नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल इनआम की कुछ आयतों का तर्जुमा विर्द किया था और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करने हैं। तो आइए हम सूरतुल अल इनआम की कुछ आयतों का तर्जुमा विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते उतारते और उनसे मुर्दे बातें करते और हम हर चीज़ उनके सामने उठा लाते जब भी वह ईमान लाने वाले न थे, मगर ये कि खुदा चाहता लेकिन उनमें बहुत नरे जाहिल हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन किए हैं और आदमी और जिनों को शैतान के उनमें एक दूसरे पर खफिया डालता है बनावट की बात, धोखे को। और तुम्हारा रब चाहता तो वह ऐसा न करते, तो उन्हें उनकी बनावटों पर छोड़ दो और इसलिए कि उसकी तरफ उनके दिल झुके जिन्हें आखिरत पर ईमान नहीं और उसे पसंद करें और गुनाह कमाएं जो उन्हें कमाना है। तो क्या अल्लाह के सिवा मैं किसी और की फैसला चाहूँ? और वही है जिसने तुम्हारे तरफ मुफस्सिल किताब उतारी और जिनको हमने किताब दी, वह जानते हैं कि ये तेरे रब की तरफ से सच उतरा है। इंसाफ में उसकी बातों का कोई बदलने वाला नहीं और वही है सुनता जानता। और ए सुनने वाले, ज़मीन में अक्सर वो हैं कि उनके कहे पर चले तो तुझे अल्लाह की राह से बहका दें और सिर्फ गुमान के पीछे हैं और नरी अटकलें दोहराते हैं। तेरा रब खूब जानता है कि कौन है बहका इसकी राह से और कौन है बहका उसकी राह से, और वह खूब जानता है हिदायत वालों को। तो खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, अगर तुम उसकी आयतें मानते हो। और तुम्हें क्या हुआ कि उसमें से न खाएं जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया और तुमसे मुफस्सिल बयान कर चुका जो कुछ तुम पर हराम हुआ, मगर जब तुम्हें उससे मजबूरी हो और बेशक बेहतरी अपनी ख्वाहिशों से गुमराह करते हैं। बेजाने बेशक तेरा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। और छोड़ दो खुला और छुपा गुनाह, वह जो गुनाह कमाते हैं अनकरीब अपनी कमाई का सजा पाएंगे। और उसे न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया, और बेशक हुक्म अदूली है। और बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में डालते हैं कि तुमसे झगड़े, और अगर तुम उनका कहना मानो तो उस वक्त तुम मुशरिक हो। और क्या वह के मुर्दा था तो हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए एक नूर कर दिया जिससे लोगों में चलता है, और उस जैसा हो जाएगा जो अंधेरों में है, उनसे निकलने वाला नहीं। यूं नहीं, काफिरों की आँख में उनके अमाल भले कर दिए गए हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके मुजरिमों के सरगना किए कि उसमें दाव खेलें, और दाव नहीं खेलते मगर अपनी जानों पर, और उन्हें शऊर नहीं। और जब उनके पास कोई निशानी आए तो कहते हैं हम हरगिज ईमान न लाएंगे जब तक हमें भी वैसा ही न मिले जैसा अल्लाह के रसूलों को मिला। अल्लाह खूब जानता है जहाँ अपनी रसालत रखे। अनकरीब मुजरिमों को अल्लाह के यहाँ जिल्लत पहुँचेगी और सख्त अज़ाब, बदला उनके मुनकिर का। और जिसे अल्लाह राह दिखाना चाहे
उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहे उसका सीना तंग खूब रुका हुआ कर देता है। गोया किसी की ज़बरदस्ती से आसमान पर चढ़ रहा है। अल्लाह यूँ नहीं अज़ाब डालता ईमान न लाने वालों को। और ये तुम्हारे रब की सीधी राह है। तुमने आयतें मुफस्सिल बयान कर दिए नसीहत मानने वालों के लिए। उनके लिए सलामती का घर है अपने रब के यहाँ, और वह उनका मौला है। ये उनके कामों का फल है। और जिस दिन उन सब को उठाएगा और फरमाएगा, ए जिन के गिरोह, तुमने बहुत आदमी घेर लिए। और उनके दोस्त आदमी अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हम में एक ने दूसरे से फ़ायदा उठाया और हम अपनी उस मियाद को पहुँच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई। फरमाएगा, आग तुम्हारा ठिकाना है, हमेशा उसमें रहो मगर जिसे खुदा चाहे। ए महबूब, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला, इल्म वाला है। और यूँ नहीं हम जालिमों में एक को दूसरे पर मशलत करते हैं, बदला उनके किए का। ए जिनों और आदमियों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम्हें के रसूल न आए थे? तुम पर मेरी आयतें पढ़ते और तुम्हें ये दिन देखने से डराते। कहेंगे, हमने अपनी जानों पर गवाही दी, और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब दिया, और खुद अपनी जानों पर गवाही देंगे कि वह काफिर थे। ये इसलिए कि तेरा रब बस्तियों को जुल्म से तबाह नहीं करता कि उनके लोग बेखबर हों, और हर एक के लिए उनके कामों से दर्जे हैं, और तेरा रब उनके अमाल से बेखबर नहीं। और ए महबूब, तुम्हारा रब बेपरवाही रहमत वाला। ए लोगों, वह चाहे तो तुम्हें ले जाए और जिसे चाहे तुम्हारी जगह ला दे, जिसे तुम्हारी औरों की औलाद से पैदा किया। बेशक जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है ज़रूर आने वाली है, और तुम थका नहीं सकते। तुम फरमाओ, ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर काम किए जाओ, मैं अपना काम करता हूँ। तो अब जानना चाहते हो किसका रहता है आखिरत का घर? बेशक जालिम फला नहीं पाते। और अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए उनमें से उसका हिस्सादार ठहराया तो बोलेगी, ये अल्लाह का है उनके ख्याल में, और ये हमारे शरीकों का। तो वह जो उनके शरीकों का है वह तो खुदा को नहीं पहुँचता, और जो खुदा का है वह उनके शरीकों को पहुँचता है। क्या ही बड़ा हुक्म लगाते हैं। और यूं ही बहुत मुशरिकों की निगाह में उनके शरीकों ने औलाद का कत्ल भला कर दिखाया है कि उन्हें हलाक करें और उनका दीन उन पर मुस्तबाह कर दें। और अल्लाह चाहता तो ऐसा न करते, तो तुम उन्हें छोड़ दो, वह हैं और उनके अफ्तरा, और बोले, ये मवेशी और खेती रोकी हुई है, उसे वही खाए जिसे हम चाहें अपने झूठे ख्याल से। और कुछ मवेशी हैं जिन पर चढ़ना हराम ठहराया, और कुछ मवेशी के जबह पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह पर झूठ बांधना है। अनकरीब वह उन्हें बदला देगा उनके अफ्तराओं का। और बोले, जो उन मवेशी के पेट में है और वह नरा हमारे मुर्दों का है, वह हमारी औरतों पर हराम है, और मरा हुआ निकले तो वह सब उसमें शरीक हैं। करीब है कि अल्लाह उन्हें उनकी इन बातों का बदला देगा। बेशक वह हिकमत व इल्म वाला है। बेशक तबाह हुए और जो अपनी औलाद को कत्ल करते हैं अहमकाना जहालत से, और हराम ठहराते हैं वह जो अल्लाह ने उन्हें रोज़ी दी अल्लाह पर झूठ बांधने को। बेशक वो बहके और रह न पाई। तो नाज़रीन, सूरतुल अल-इनआम की कुछ आयतों का तर्जुमा पढ़ा, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों करोड़ों दरूद सलाम।
तो आइए हम सब दुआ पढ़ते हैं अल्लाह के बरगाह में। ए अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमा। ए अल्लाह आज के दिन की तमाम नेमतों फैज़ व बरक़ात व नवार से मालामाल फरमा। ए अल्लाह हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे मग़फ़िरत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह तेरी रज़ा और खुशनुई वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। ए अल्लाह ज़िंदगी में सही नमाज अता फ़रमा। ए अल्लाह बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फ़रमा। ए अल्लाह झूठ ग़ीबत कीना तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फ़रमा। ए अल्लाह शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फ़रमा। ए अल्लाह दुनिया और आखिरत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फ़रमा। ए अल्लाह हम सब के औलादों को नेक साले बना। ए अल्लाह हम सबको तक़वा और परहेज़गारी अता फ़रमा। ए अल्लाह दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको हमारे घर वालों को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह माली जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बना। ए अल्लाह हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर। ए अल्लाह दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको हमारे घर वालों को कबूल फ़रमा। ए अल्लाह तेरी रज़ा और खुशनुई वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। ए अल्लाह तेरी अज़मत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह हम सब के औलादों को साले बना। ए अल्लाह जो बेटे और बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, गैब के खजाने से अपने वसीले से उनको जायज़ रिश्ते भेज। ए अल्लाह भाई भाई से नाराज़ है, उनकी आपस की नफ़रतों को दूर कर दे। ए अल्लाह फ़िलिस्तीन के लोगों की गैब से मदद फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सब की दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। आमीन सुम्मा आमीन।